सो गुड इवनिंग लवली पीपल, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 डेज 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई में मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। हम अपने प्रीवियस ईयर के डेटा को भी एनालाइज करेंगे। हमारे 2023 और 2024 में जिस जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने थे हम उस बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो भाई अगर कोई मुझे नहीं जानता तो आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की थर्ड ईयर। सो हेलो लवली पीपल, हम अपने फैमिली को मतलब हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसे लवली पीपल बुलाते हैं, ठीक है। और ये हमारा 365 डेज 365 वीडियोस चैलेंज का 204th एपिसोड है। 204 वीडियो हो चुके हैं हमारे 365 डेज डेली वीडियोस की, ठीक है। और टॉपिक है जेई मैथ्स हाई वेटेज चैप्टर्स। ओके गाइस, तो चलो भाई अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे साथ है, सामने है अभी जेई 2023 का अप्रैल का एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लो भाई, आप इसे एक बार अच्छे से देख लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 22 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाइनोम 19 है और इंटीग्रल के 17 है, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के 16 है। तो भाई ये जो टॉपिक्स है आप मोस्टली देख रहे होगे ऊपर ऊपर जितने हैं 11th के हाई वेट 11th के टॉपिक्स हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे 11th के टॉपिक्स हैं ऊपर। और उसके बाद नीचे अपन देखते हैं मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, 3D ज्योमेट्री, और इसके बाद मोस्टली चैप्टर्स हमारे 12th के हैं। तो जेई का 2023 का जो अप्रैल अटेम्प्ट था, इस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था ऊपर वाले जितने भी आप देख रहे हो ना टॉपिक्स, ये सारे बीच में आते हैं। और जो मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, 3D ज्योमेट्री, और 3D ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये सारे चैप्टर ऊपर आते हैं। पर ऐसा 2023 के अप्रैल सेशन में ही हुआ था, सिर्फ उसी में हुआ था। और फिर मतलब 4 साल से सेम ही पैटर्न चल रहा था और इसमें पैटर्न चेंज हुआ था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा 2024 का एनालिसिस। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे पूरा 2024 का एनालिसिस दोनों अटेम्प्ट मिला के, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं 43 क्वेश्चंस आए थे, इंटीग्रल में आए थे हमारे 42, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आए थे 39। तो आप देख सकते हो ये सारा वेटेज के हिसाब से है, ठीक है। वेक्टर्स में आए थे हमारे 36, और यहाँ पे बिल्ट लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आप देख सकते हो 29। और बाइनोमियल थ्योरम पे यहाँ पे देख रहे हैं 23 है, और पिछले साल आए थे हमारे 19 सिर्फ एक सेशन में। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, देख सकते हो आप। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 22 क्वेश्चंस है। और मतलब आप समझ रहे हो ना, जो ऊपर के चैप्टर से 2023 में और अप्रैल सेशन में वो बीच में आ गए, और जो बीच वाले थे वो ऊपर चले गए। तो मतलब ऊपर चले गए अंदर से वो ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो ना 3D ज्योमेट्री 2023 में, आप देखो इसमें से सिर्फ 12 क्वेश्चंस आए थे, पूरे सारे शिफ्ट मिला के कह रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल सेशन के। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 2023 का अप्रैल सेशन का अटेम्प्ट था वो ही शिफ्ट हुआ था, बाकी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न आज भी वही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप सोच रहे होगे कि भाई भैया कौन सा पैटर्न फॉलो करे 2023 का कि 2024 का। देखो भाई, अप्रैल सेशन में 2023 में ही चेंज हुआ था, बाकी 2024 में सारे सेम हो गए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि 2024 ही आप पैटर्न फॉलो करो। और जो आप हाई वेटेज के हिसाब से मैंने लिख कर दिया है, 3D ज्योमेट्री सबसे ऊपर, इनडेफिनेट सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, एलसीडी, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये मैंने सारे अपने वेटेज वाइज चैप्टर्स लगा दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब इनमें से अब आप अब काफ़ी लोगों की ये क्वेरी रहती है कि भैया मुझे 11th क्लास के चैप्टर्स का वेटेज दे दो, क्योंकि 12th में ही वो लोग रहेंगे और 11th मोस्टली लोग वेस्ट है। तो भाई मैं बता देता हूँ, देख लो, रुक जाओ, देख लो भाई। हाँ, तो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं 11th के, मैंने सीक्वेंस में लगाया है, ठीक है। सबसे पहले 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एलसीडी, और कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और कॉनिक सेक्शन। तो भाई देखो मैंने ये सारे सीरीज में लगा दिए हैं, तुम लोग को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। सीरीज में हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ो, अगर तुम लोग 12th में हो तो सीरीज में सब पढ़ लेना, मतलब अच्छे से करके जाना। तो ऊपर ऊपर के है ना, जो 3D ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, वेक्टर अलजेब्रा और एलसीडी, ये तो भाई करके ही जाना बहुत ज़रूरी है भाई। ये तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है, अच्छे खासे
आने वाले हैं इससे, ठीक है। एलसीडी फिर भी अगर मतलब ठीक है, लेकिन बाकी के ऊपर के करके जाना, ठीक है। और हम अब बात करते हैं हमारे साथ जो आप कह रहे थे, हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, पिछली बार क्वेश्चंस नहीं आए थे पर इस बार 39 क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, 39 2024 में। तो यार देखो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इतना ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता होगा मुश्किल, पर मतलब मुझे तो नहीं लगता था। तो देखो भाई, ये इजी चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है अच्छा स्कोर करने के, तो अच्छे से करके जाना भाई, ठीक है। और बाकी तो भाई यही है तुम्हारे मैथ्स का, ठीक है। पूरा एनालिसिस मैंने दे दिया है। और अब मैं बात करता हूँ क्लास 11th वालों को। तो देखो यार, सबसे पहले तो जैसे तुम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहोगे तो सेट्स रिलेशन तो पढ़ना ही है तुम लोग को। सेट्स स्टार्टिंग तो तुम लोग वहीं से करोगे ना, सेट्स रिलेशन चैप्टर से। तो अब तुम लोग को मैं बताऊं कि तुम लोग को अप्रोच कैसे करना है। जब ये वाले चैप्टर तुम लोग दिमाग में रखे ना, इन पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, इन चैप्टरों पे मुझे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इन चैप्टर जब आएंगे ना, तो भाई अच्छे से कर ला एकदम। जी होता है स्मार्ट स्टडी होती है ये, ठीक है। जब वाले चैप्टर आए तो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। और जो चैप्टर नीचे आ रहे हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 11 में कोनिक सेक्शन, तो इस पे इतना ज़्यादा तुम टाइम ना दो तो ही बेहतर होगा। थोड़ा PYQs लगा लेना, काफ़ी है भाई। PYQs लगा लेना, थोड़ा समझ में आना चाहिए चैप्टर में, थोड़ा बहुत आना चाहिए। एकदम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोनिक सेक्शन में थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। और उतने सवाल नहीं आते हैं, ठीक है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप तुम लोग सोच रहे हो कि भैया इसके हिसाब से तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी नीचे है, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, पर नहीं यार, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा साइन का ये, साइन क्यूब का ये सब डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर इनडायरेक्ट हर चैप्टर में वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और ट्रिग्नोमेट्री भाई देखो, सीधी बात है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया स्ट्रेटेजी बता दो कैसे करें। तो देखो यार, सीधी बात है, मैं एक बात बताऊं कि मैथ्स को करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा शार्प हो जाओगे, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चैप्टर तुम्हारा वीक रहेगा। तो भाई चैप्टर प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा लगा सकते हो उतना लगाओ, और ज़्यादा इधर उधर रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें लगाओ, मॉड्यूल्स लगाओ, बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस्ड के लिए सिंगेज यूज कर सकते हो, और भी तुम्हें कोई और बुक लेनी हो तो ले लो। देखो यार, कोई बुक ख़राब नहीं होती, कोई बुक बहुत अच्छी नहीं होती कि भाई तुमने जे लगा ली तो हो ही जाएगा। पर वो तुम बुक का अगर तुम 60% भी यूटिलाइज कर लो, किसी भी बुक का, आराम से तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तुम लोग यूटिलाइज 60% नहीं कर पाते और उसमें से बेस्ट बुक पूछते हो, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता यार, समझे। तो जैसा कि आज मैंने आपको मैथ्स की पूरी दे दी है, पूरी चैप्टर वाइज वेटेज लिस्ट। कल या परसों में मैं, कल वैसे शायद व्लॉग आएगा, अगर व्लॉग नहीं आएगा तो हमारा फिजिक्स का आ जाएगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का आ जाएगा, ठीक है। और मैंने ये वीडियो में एक ही वीडियो में कर रखा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वेरीज होंगी फिर कि भैया आपने सब चीज़ एक ही वीडियो में बता दी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी तुम लोग मैथ्स का देख लो, ठीक है। सारा लिख लो, अपने सामने बोर्ड लगा, बोर्ड में लिख लो या पेपर में लिख लो, ये अपने चैप्टर वाइज है, और यही पूरे साल फॉलो करना है तुम लोगों को, ठीक है। पूरे साल यही फॉलो करना है। और जो जिनका 11th वेस्ट है, तो भाई 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस सीरीज तो करके ही जाना, प्रोबेबिलिटी करके ही जाना, ठीक है। ये मत छोड़ना, LCD करके ही जाना, ये वाले चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी तुम स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री करके जाना, लेकिन क्योंकि वो बनते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन छोड़ सकते हो, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब छोड़ सकते हो, पर मतलब सजेस्ट नहीं करता मैं कि छोड़ो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा आगे भी तुम्हारी लाइफ में काम आएगा, ठीक है। तो काम आती है ये चीज़। तो ठीक है भाई, जैसा कि अब आपको मैंने बता दिया है सब कुछ, और सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो गाइज, आज की वीडियो हम यहाँ पर करते हैं ख़त्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक कर देना। मेरे एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए बस एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे मेरा दिन बन जाए। और तो अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।